Bay118, और आपने जो लंच का मेरा मील देखा उसके अंदर जो पनीर था वो दूसरे कंपनी का था, कुछ नाम था मिल्की मिस्ट करके। ये पंजाब सीन से मेरे को बेटर लगा कि मेन तो इसमें 200 ग्राम लिखा था, तो ऑलमोस्ट 200 ग्राम था, 196 ग्राम था टोटल वेट उसका। एंड जो प्रोटीन है वो 12.5 ग्राम है 50 ग्राम में, मतलब 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन। मैं बोला भाई सही है, ये तो पसंद आ गया मेरे को, मैं 2-3 मंगा दिया है, तो अभी से मैं वही खाऊंगा। ये नींद का क्या चीज चक्कर है, मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है यार, मेरे को ऐसा नींद क्यों आ रहा है पास कुछ तो 1 महीने से। बीच में मेरे को यॉर्निंग हो रहा है खतरनाक वाला। जस्ट कॉफी भी हमें आधा घंटे पहले अपना 2 पैकेट नेस्कैफे का, बट तो भी वो नींद जैसा लगता है ये टाइम पे, शाम के टाइम पे। एनीवेज ये था मेरे को पनीर का बोलने का था। एंड जो दही है वो भी एक कम कर दिया अपन ने, तो सिर्फ 100 ग्राम वो दही था। देखते हैं अभी कैसे जाता है। अभी मैं 1860 कैलोरी सेट किया न्यू डाइट में, एंड आई फील कि वापस अपना वेट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड 133 का आंकड़ा फिर से आ गया है, तो थोड़ा और इरिटेट हो रहा है मेरे को देख के, क्योंकि कल भी सेम था एंड आज भी एग्जैक्ट सेम वेट है। एंड गाइस मेरा प्लान है वर्कआउट चेंज करने का, नॉट ओनली वर्कआउट का टाइप ही चेंज करने का मेरा विचार है अभी, क्योंकि मेरे को सच बोलो तो घंटा ना आया अभी वो वर्कआउट फॉलो करके। जो सिंगल डे स्प्लिट है, स्प्लिट वाइज नहीं, मेरे को एक्चुअली वो रेप रेंज मजा नहीं आ रहा है, वो 8 to 10 या 6 to 10 में 6 रेप्स भी मैं मारता हूँ, यही तो मजा आता है, बट उसके ऊपर है ना मेरे को थोड़ा ऐसा बोरिंग लगने को लगा है अभी। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा सबको होएगा कंपलसरी नहीं है। एंड मैं अभी सोच रहा है कि पावर लिफ्टिंग चालू करूँ, क्योंकि मेरे को अभी कम रेप्स मारने को बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना मन कर रहा है। मेनली वो 3 वेरिएशन में, दैट इज स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। 1 रेप, 2 रेप, 3 रेप, ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बोलते हैं उसको। ये मुझे पता नहीं था, मैं अभी रिसर्च कर रहा है पास 2 दिन से कि रैंप अप सेट्स क्या रहता है। पावर लिफ्टिंग का बेसिकली सब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं कि कैसा ट्रेन करने का रहता है पावर लिफ्टिंग में। यूजुअली उसमें बाइसेप्स वगैरह ट्रेन नहीं होता, बोलते ना मेन फोकस सिर्फ ये तीन क्या बोलते हैं एक्सरसाइज में होता है, एंड बाकी जो एक्सरसाइज है जो सपोर्ट करता है ये 3 मूवमेंट्स को, उसका ट्रेनिंग रहता है। बाइसेप आप ट्रेन कर सकते हो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि मेन फोकस ये सब नहीं रहता है, मेन फोकस इज ऑल इन 3 कंपाउंड मूवमेंट्स। ठीक है, एंड मेरे को अभी एक्साइटमेंट हो रहा है वो सोच के ही, क्योंकि मेरा बेंच प्रेस भी जा रहा है, डेडलिफ्ट भी जा रहा है अच्छा, और स्क्वाट्स भी अच्छा जा रहा है। तो इफ आई मूव फोकस ओनली ऑन दोज अच्छा और अच्छे से, तो और मेरे को लगता है खतरनाक वाला मेरे को फील होएगा बेसिकली अच्छा। मेन क्या, आप जिम जाते हो अच्छा फील करने के लिए, राइट। अभी मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है वर्कआउट करने को, और मैं ज़बरदस्ती वो वर्कआउट करूँ तो वो मेरे को टास्क लगेगा, बोरिंग लगेगा वर्कआउट। तो अच्छा है कि मैं वो वर्कआउट फॉलो करूँ जो मेरे को पसंद आए, जो मेरे को अभी आ रहा भी है। फ्यू रेप्स, सिंगल, डबल, ट्रिपल, रैंप अप सेट, फिर क्या बैक लोड क्या होता है, फिर वेट्स कैसे सिलेक्ट करने का रहता है। उसमें आरपी ट्रेनिंग भी है जो मैं नहीं ट्रेन करता कभी, आरपीई के लिए, रेप्स पर एक्सर्शन जिसको नहीं मानूंगा, और RIR भी रहता है उसमें, रेप्स इन रिजर्व, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बट वैसा ट्रेनिंग रहता है उसमें, और पूरा कैलकुलेशन बेस्ड रहता है कि 1 रेप आपका इतना है तो आपको कितना सेट मारने का है, कितना % कम करने का है, और कितना रेप मारने का वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है उसमें। तो अभी मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ उसमें, एंड मेरा प्लान है कि वो स्विच करने को। तो ऐसा मेरे को अभी से ऐसा मेरे फेस पे भी दिखता रहेगा, मेरे को एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि उसका टेक्निक पूरा अलग रहता है, एंड उसमें हाइपरट्रोफी में भी काम होता है, एंड मसल स्ट्रेंथ में भी काम होता है। तो आई थिंक आई स्विच टू इट। मेरा प्लान था पहले कोच रखने को, दैट इज़ अनिकेत, बट जो उनका फीस है वो मेरे बजट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है अभी के लिए फ़िलहाल। तो मंथली है, वो मंथली पे है, बट मेरे को अभी नहीं जमेगा वो। तो आई वाज लाइक कि तब तक मैं खुद से ही नॉलेज गेन करके मैं खुद ही ट्रेन कर लेता हूँ। तो लेट्स सी कि और कितना टाइम लगेगा मेरे को सब एक्चुअली जानना है कि कैसा क्या ट्रेन होता है, फिर मैं वो हिसाब से चालू करूँगा। अभी रैंडमली स्टार्ट कर दिया तो मतलब नहीं बनता उसका। ठीक है, तो ये एक अपडेट था। एंड जो बाकी का सीन है ये पावर लिफ्टिंग का, वो ये है कि 1 मिनट, हाँ, वो ये है कि उसमें एक्चुअली प्रोग्रेस आंखों से दिखता है। ठीक है, अभी जो फैट लॉस प्रोसेस है और जो मसल गेन प्रोसेस है वो स्लो है, जो दिखता है आंखों से, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, राइट। एंड समझो कि आप आज लिफ्ट कर रहे हो 100 kg, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद आप लिफ्ट करते हो 105 kg, तो वो लिटरली थोड़े कम ड्यूरेशन में आपको दिखता है कि हाँ भाई मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, 102 kg भी हो सकता है, वो 2 किलो का प्रोग्रेस पर होता है लिफ्ट में। मसल गेन जो प्रोसेस है वो अंदर से होता रहता है गेन,
बट अपने को दिखता नहीं है वो, राइट, वो लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो मैं बोला थोड़ा मेंटली भी मेरे को और पुश मिलेगा आई वुड से कि चलो प्रोग्रेस हो रहा है, चलो अभी वापस जिम जाने का, चलो अभी आज 100 की जी। मेरे को क्या हो गया, मैं इतना फंबल क्यों कर रहा है कि चलो आज 100 kg उठाया तो अभी नेक्स्ट टाइम मेरे को 102 किलो उठाने का। तो वो एक्साइटमेंट एक रहेगा मेरे को लगता है, मेरे को अभी से वो सोच के ही मजा आ रहा है। तो आई फील कि भाई मेरे को पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। एंड उसका एक ही सीन है कि उसमें रेस्ट ज़्यादा रहता है एज अ नेचुरल लिफ्टर, एंड जो ट्रेनिंग है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है बट डेज कम रहता है। जैसे कि आपको 4 दिन ही ट्रेन करना है पर वीक में, या तो मैक्सिमम 5 दिन, 6 दिन भी कर सकते हो, बट वो एडवांस लिफ्टर वगैरह करते। तो आई एम प्लानिंग टू हिट 5 days जिम में। डेडलिफ्ट 2 बार होगा, बेंच 3 बार होगा एंड स्क्वाट 3 बार होगा। आई थिंक मैं बराबर बोला। हाँ, यही है मेरे को एक्चुअली देखने का है कि मैं क्या प्लान बनाया है। तो बैक एंड में चालू है पूरा काम कि कैसा क्या ट्रेन करने का, इन सब देखते हैं फिर, क्योंकि उसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब मैं बेंच प्रेस मार रहा है तो उसमें आपको वाइड लेके मारने का है, फिर नैरो लेके मारने का है, फिर और नैरो लेके मारने का है। तो सब सेट्स अलग होते हैं उसमें। फिर जो स्क्वाट्स है उसका भी मतलब फ्रंट स्क्वाट्स आ जाएगा उसमें, फिर हैमस्ट्रिंग का अच्छे से ट्रेनिंग होएगा उसमें। बेसिकली सब कुछ आप देखोगे अभी जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा पावर लिफ्टिंग के लिए ट्रेनिंग तब। फिर डेड लिफ्ट के लिए भी थोड़ा वेरिएशन आई थिंक अलग होता है उसमें। जैसे कि अगर आप अगर अटक रहे हो ज़मीन से, जो 6 इंच रहता है उठाने का वेट को, वहाँ पे अटक रहे हो तो आपको कौन सा मसल लैग कर रहा है तो उसको अलग से ट्रेनिंग होता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है अभी कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा, बट आई फील जब भी मैं करने लग जाऊँगा ना वो वेट सिलेक्शन और वो सब जो है नॉलेज गेन जो मैं करता हूँ पहले से, क्योंकि जितना भी मेरे को नॉलेज गेन हुआ था स्टार्टिंग में वो सब मैं खुद से ही किया था, किसका भी हेल्प नहीं लिया। तो आई थिंक मैं ये भी कर लूँगा, खाली थोड़ा टाइम जाएगा बट वो हो जाएगा। तो मैं सोच रहा है कि अभी ये एक स्प्लिट ख़त्म कर दूँ, आज मार लेंगे एक सिंगल मसल, फिर जो रेस्ट आएगा अभी परसों उसके बाद अपन चेंज कर देंगे पावर लिफ्टिंग में। ये अभी प्लान है, लेट्स सी, चेंज भी हो सकता है शायद से, और मेरे को 1 हफ्ते ये बात चालू करना पड़े। जितना मेरे को नॉलेज आएगा वो हिसाब से अपन चेंज करेंगे, ठीक है। सो आई एम फुल्ली एक्साइटेड, ठीक है। तो मैं अभी जरा इंस्टा का वीडियो एडिट कर लेता हूँ, देन अपन खाएंगे मील, प्री वर्कआउट मीट। अभी ज़ोरों से 2 बार बैक टू बैक बिजली कड़की है। मेरे ख्याल से मेरे को निकलना चाहिए बारिश आने के पहले, क्योंकि मेरे को अभी भीग के जिम जाने का जरा भी इच्छा नहीं है, ठीक है। एंड मैं क्या करूँ आज जिम में, मैं सोच रहा हूँ आर्म्स डे है मेरा आज, बट मैं क्यों सोच रहा हूँ लेग्स करने के लिए वो मैं आपको जिम में बताऊँगा। मैं पहले फटाफट निकल के एक बार जिम पहुँच जाता हूँ, बाद में उधर आधे घंटे बाद भी मैंने वर्कआउट चालू किया तो भी चलेगा, क्योंकि कल जैसा ब्लोटिंग नहीं चाहिए। मैं जस्ट पिया हो शेक, ब्लोटिंग में वापस अगर मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ तो फिर वापस दिक्कत होएगी। तो पहले मैं पहुंच जाता हूँ एक बार ताकि हम सेफ हो जाए। प्रयास होगा जी, मैं थोड़ा भीग गया है आगे की साइड पे क्योंकि मैं बाइक पे था एंड बारिश गिरा जब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने आया था तभी। तो मैं बोला अभी मैं रुकूँ, उससे अच्छा मैं निकल जाता एंड पहुँच जाता जिम में, ओके। एंड मैं आज लेग्स ट्रेन करने को सोच रहा था क्योंकि मेरा बाइसेप मेरे को फील हो रहा है कि भाई फटीग है, क्योंकि कल हैवी मेरा हुआ है बैक डे, एंड बाइक डे के दिन थोड़ा तो बाइसेप पे आता है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। तो यही सीन हो रहा है क्योंकि मैं इतना हैवी मार रहा है तो बाइसेप शोर हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी सेम हुआ था और मेरा बाइसेप लास्ट टाइम अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ था। तो आज भी मेरे को फील आ रहा है और मेरे को थोड़ा ट्राइसेप भी सोरनेस जैसा लग रहा है हल्का सा, क्योंकि मैं वार्म अप मारा ओवरहेड प्रेस, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, सॉरी, उसमें फील हुआ कि थोड़ा सोर है ट्राइसेप भी, क्योंकि मैं बेंच खतरनाक मार रहा है। तो इसके लिए मैं सोच रहा है कि ये दोनों ट्रेन हो रही है कंपाउंड मूवमेंट से खतरनाक वाला, तो वाई नॉट गो फॉर पावर लिफ्टिंग करके। पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग है, नॉट कॉम्पिटिशन। मैं क्या करूँ, आर्म्स ये है तो मैं सोच रहा है कि लेग मारूँ, बट लेग मारा तो भी कल आके मेरे को आर्म्स ट्रेन करने का ही है सुबह, क्योंकि मेरा कल संडे है और जिम मेरा जल्दी बंद होता है। तो क्या करूँ मेरे को वही नहीं समझ रहा है। या तो एक काम करता हूँ, मैं कर देता आज आर्म्स ट्रेन, बट लाइट वेट, मतलब सिर्फ पंप करने के लिए करता हूँ। अगर जाता रहेगा वेट तो मैं पुश करूँगा। एंड ऑल्सो गलती मेरा भी है क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग जैसे ही कंपाउंड मूवमेंट्स को ट्रेन कर रहा है अनजाने में, जो कि ये मैं 4 रेप मार रहा है, 6 रेप मार रहा है, 2 रेप मार रहा है, 3 रेप, 1 रेप मैक्स। अगर मैं
8 to 12 पे चले जाओ या 6 to 12 पे चले जाओ तो उतना फटिंग नहीं होएगा मेरा ट्राइसेप और बाइसेप जितना अभी हो रहा है, ठीक है। एंड नहीं जा रहा है वेट्स मेरा, ये मेरा सेकंड सेट है और यूजुअली ये वेट मैं फर्स्ट सेट पे भागता है, ठीक है। कितना 8 to 10। और एक सेट मारेगा मैं सेम वेट, फिर अपन मारेंगे बाइसेप्स। एंड एक और है, मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को वो रेप्स इन टैंक आ रहा है यार, वो सब मेरे को पसंद नहीं है, जो अभी भी नहीं है मेरे को जस्ट है कि भाई मैं जिम में आया मज़ा करने के लिए, तो मैं मेरा हैवी वेट्स उठाऊंगा और जितना जाएगा वो फेलियर तक मारूंगा। अभी तक मैं वही किया, अगर आपने देखा रहेगा तो। अभी वेट लिफ्टिंग में फंडा ही है कि वो करना पड़ेगा, तो ही आपका 1 rep मैक्स जो है वो बढ़ते जाएगा, वो कैलकुलेशन के हिसाब से जाना पड़ेगा मेरे को, इफ़ आई वांट टू ग्रो द 1 rep मैक्स। इसमें पहले जब मैं स्टार्ट किया था ये फैट लॉस सीरीज, तभी मेरा कुछ गोल नहीं था 1 rep मैक्स वगैरह, तभी मेरा था कि बस जाओ मसल्स को अच्छे से ट्रेन करो और घर पे आ जाओ और इन्जॉय द वर्कआउट बेसिकली। इसके लिए मैं वो फेलियर का जो मैं बोला था कि जस्ट गो ऑल इन, जो कि परफेक्ट है। बट अभी जब इसमें मैं स्टार्ट करूँगा तो RPE जो है रेप्स पर एक्सर्शन मेरे को उसके हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अपडेट देना था। मैं फेलियर नहीं जा रहा और 4-5 रेप जाता था मेरे से, बट रख दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे को थोड़ा सोरनेस फील हो रहा है बाइसेप पे। एंड मैं क्यों बोला जो फेलियर तक जाना है, क्योंकि आई नो 99% ऑफ द पीपल हु कम्स इन द जिम डोंट लिफ्ट टिल फेलियर, या जितना अच्छे से ट्रेन करना चाहिए मसल उतना नहीं करते। जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ उसके आगे 1-2 रेप मारेंगे दिन रख देते हैं, डर के मारे हो सकता है वो, या तो उनको लगता है कि दिस इज़ माई लिमिट, बट बॉडी कैन गो मोर 3 to 4 रेप्स। तो उतना तक मैं रेयरली देखता है जिम में करते, और जो करता है उनका अच्छा फिजिक रहता है या उनको रिजल्ट आता है बेसिकली जिम में। जस्ट टेक योर फेवरेट एक्सरसाइज टॉप 3 ईच मसल ग्रुप का एंड जस्ट गो ऑल इन, दैट्स इट। पूरा लाइफ टाइम भी ये करोगे तो भी आपको रिजल्ट आएगा। मैं ये फर्स्ट डे पे ही बोला था कि पिक योर टॉप 3 फेवरेट एक्सरसाइज, हफ्ते में 10 to 16 सेट्स करने का इन टोटल एंड जस्ट गो ऑल इन, दैट्स इट। डोंट यू थिंक अगर वॉल्यूम से खतरनाक वाला गेंस मिलता तो जो बॉडी बिल्डर्स है जिनका काम है एक्चुअली जो स्टेज पे जाके मसल दिखाना, उनसे उस पर पैसा मिलता है। डोंट यू थिंक कि उन लोग 8-8 घंटा जिम में ट्रेन करते हैं विद सिर्फ वेरिएशन पे फोकस करते हैं, सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करते उन लोग। सो कोई गेम है बुरा, ये मैं पहले भी बोला है। इफ़ यू चेक आउट माई वीडियो बेस्ट वर्कआउट फॉर फैट लॉस, वही है कि पिक योर फेवरेट एक्सरसाइज, 2 से 3 वेरिएशन, टॉप 2 या टॉप 3 ईच मसल ग्रुप का, हफ्ते में 10 से 16 सेट मारो एंड गो ऑल इन, दैट्स इट। चलो ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन लास्ट सेट है मेरा, इसमें मैं ऑल इन नहीं जा रहा। एज यू नो माई ट्राइसेप इज ऑल्सो सोर। चलो वी आर डन विद ट्राइसेप। अभी बाइसेप का सिर्फ 3 सेट बाकी है। मैं इसके लिए ये सब इतना बोला रिगार्डिंग द सेट्स एंड रेप्स वगैरह बिकॉज आई गेट हर्ट। जब मैं खुद के फ्रेंड्स को देखता हूँ दुनिया भर के वेरिएशन मार रहा है जिम में, जब मैं जिम में भी देखता हूँ पीपल आर ट्रेनिंग खतरनाक वाले वेरिएशन, बाइसेप के 4 वेरिएशन, ट्राइसेप के 4 वेरिएशन, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। बट फिर उनको रिजल्ट नहीं आता एंड देन दे आर लाइक कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज यू आर ओवर ट्रेनिंग देयर। इसका 2 रीज़न है, ठीक है।
अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब बाइसेप का ले लें। बाइसेप का अगर आप 4 वेरिएशन मार रहे हो तो शायद से फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आप 4 वेरिएशन की वजह से आप एक भी वेरिएशन में फेलियर तक नहीं जा रहे, बिकॉज आपके दिमाग में कि भाई अभी और एक वेरिएशन बाकी, और एक वेरिएशन बाकी, थोड़ा एनर्जी बचा के रखता हो। सेकेंड चीज़ है, या तो आप सब वेरिएशन में फेलियर तक जा रहे हो एंड सेट्स आपका खतरनाक वाला पुश हो रहा है 20 सेट्स का, 25 सेट्स हफ्ते का, तो इसमें आप ओवर ट्रेन कर रहे हो एंड देन फ्रस्ट्रेट होने को होता है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो यही सीन है गाइस, अगर आपका गोल नहीं है कि मैं स्टेज पे चढ़ूँ, मेरा बॉडी जो है वो उसका जो हर एक मसल है वो एकदम स्कल्प्टेड लगे, जैसे कि उस स्टेज पे जो खड़े होते हैं उन लोग की जैसा, जैसे कि सब कुछ की सिमेट्री होना चाहिए, और वो सब गोल नहीं है। आपका गोल है कि भाई मैं अच्छा दिखूँ कपड़ों में, फिजिक हो मस्त वाली। तो जो मैं बोला वही ट्राई करके देखो बस। मैं नहीं बोल रहा कि आप जो कर रहे हो गलत है उसको फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ साइड में रखो आप जो कर रहे हो उसको, और जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्राई करके देखो। अगर रिजल्ट नहीं आया तो वो जो आपका पहले का वर्कआउट था वो फेंका नहीं आपने, राइट, साइड में रखा था, तो वापस करो जो पहले का कर रहे थे। बट मैं जो बोल रहा हूँ, इफ़ यू ट्राई देन मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आएगा आपको। ओके, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ आप। एंड जिन लोगों को हाई वॉल्यूम करके रिजल्ट आ रहा है, स्टिक टू इट, मैं तो बोलूँगा। क्यों फिर यहाँ वहाँ का कुछ भी मत सुनो, जो आपका बॉडी जिसमें अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसमें फिर करो वर्कआउट, दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अगेन मैं बोलूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ईच मसल वीक में 10 to 16 सेट्स, लेट्स इट एंड गो ऑल इन। सिंपल हिसाब है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो कि लॉन्ग हेड छोटा है, शॉर्ट हेड छोटा है, ये मसल से ये पर्टिकुलर मेरा हेड ट्रेन होएगा, वो सब मत करो। पिक योर फेवरेट एक्सरसाइज इन ईच एंड एवरी मसल ग्रुप एंड गो ऑल इन, खत्म। एंड मैं ऑल इन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द जिम डोंट ट्रेन हार्ड इनफ। ये मैंने देखा है, उनको लगता है कि वो हार्ड इनफ ट्रेन कर रहे हैं बट नहीं करते। देर आर स्टिल रेप्स पेंडिंग इन देयर टैंक बट वो पुश नहीं करते उतना। तो ये सिंपल है गाइस, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ये सब का मेन पर्पस ये है कि यू हैव टू एंजॉय यार जिम में आके, वो बर्डन नहीं लगना चाहिए। वो ब्रेकिंग बैड में कैसे सब केमिकल मिक्स करता है वो देसी और वाल्टर वाइट, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अगर आपने ट्रेन किया तो आपका दिमाग घूम जाएगा, बिकॉज अगर आपका 9 to 5 जॉब है एंड आपका मेन गोल नहीं है स्टेज को उतरने का, एंड आपको जैसे एक अच्छी फिजिक चाहिए जिसमें आप अच्छे दिखो एंड शर्टलेस आप 15% बॉडी फैट में या 18% में भी एक लगो कि हाँ भाई खतरनाक बॉडी है, जिम जाता है, देन दिस इज़ मोर देन इनफ। 2-2 घंटा जिम में क्या करना है यार, लाइफ है ना आपका भी। 1 घंटा जिम करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा, एंड देन घर पे जाओ। 12.5 kg ढूंढ रहा है क्योंकि 15 मेरे को थोड़ा हैवी लग रहा है, 40 ऑलरेडी बाइसेप, तो मॉडरेट हैवी लेंगे, इधर ही है। फिर टी शर्ट लूज़ हो रहा है, खतरनाक लूज़ हो रहा है, नया लेना पड़ेगा, शॉपिंग में जाना पड़ेगा लगता है। And guys, don't get confused or compare your physique with the influencers जो Instagram पे है, जिनका लाखों फॉलोअर है, या जो YouTube पे कंटेंट बना रहे। मैं खुद की भी बात करूँगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि फिज़िक के मामले में तो मैं अभी उतना तो नहीं हूँ, बट मैं तो भी आपको एक बोलते हैं ना, आप सस्टेनेबल वे बता रहा हूँ जो आप एंजॉय भी करोगे। बट अगर आप फिज़िक कंपेयर करके आप दुनिया भर की खतरनाक वाले एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉल्यूम ट्रेन कर रहे हो, वो इन्फ्लुएंसर अतरंगी वेरिएशन बताते हैं एक मसल ग्रुप को ट्रेन करने का, अपर के लिए, अपर चेस्ट के लिए बोलता ही कुछ, तो बाइसेप के लिए ये एंगल वो एंगल मत ट्रेन करो। ऐसा क्योंकि उनका काम है वो दिखाना, भले ही कितना भी साइंस वेस्ट हो रहने दो, उनका काम है वो कंटेंट अलग अलग दिखाना ताकि लोग देखें, ठीक है। अगर उन्होंने वो बोरिंग जो एक्सरसाइजेज है उस पर ही बार बार वीडियो बनाएगा, उनको व्यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ फैक्ट कि आपको जो नॉर्मल बेसिक वर्कआउट्स है उस पर ही आपको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते जाने का, एंड यू विल ग्रो। जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बेंच प्रेस है
डंबल कर्ल हो गया, ट्राइसेप पुल डाउन, यही सब जो बेसिक है वो आपको सिर्फ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते जाने का। अभी इसमें आपको लगता है कि उसका फिजिक ये एक्सरसाइज वजह से ऐसा है, तो ऐसा नहीं है गाइस। उन लोग भी वही ट्रेन करते हैं जो नॉर्मल लोग ट्रेन करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ कंटेंट के लिए वो बना दे वैसा। एंड देयर मे बी फ्यू इन्फ्लुएंसर जो वो सब ट्रेन करते भी रहेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ देम ट्रेन द बेसिक वर्कआउट्स एंड दे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड इन देम, ठीक है। सो जस्ट डोंट कंपेयर योर फिजिक विद देम। उनका काम है वो दिखाना, उनको पैसा आता है वो चीज़ से। एंड यू गाइज नॉर्मल जॉब करते हो, कोई भी जॉब प्रोफेशन रहेगा आपका, एंड यू वांट कि आपकी एक अच्छी बॉडी हो, तो क्यों इतना झंझटमारी में पड़ने का? एम आई मेकिंग सम सेंस? ठीक है, तो जस्ट पिक योर फेवरेट एक्सरसाइज, आपको मज़ा आना चाहिए एंड गो ऑल इन। ऑल इन का मतलब प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने का, फेलियर तक पहुंचा। आज 10 रेप मारा एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, मैं ऐसा इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बारिश आया। एक एक्सरसाइज था 10 रेप मारा, सेम वेट से नेक्स्ट टाइम ट्राई करो 11, मतलब फरतरना चाहिए, वो फेलियर होना चाहिए 11, फिर ट्राई करो 12, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाओ एंड देन अगेन कम टू 10। सिंपल, एज लॉन्ग एज यू आर इंजॉइंग एंड आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा जिम के अंदर, तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो अपना वर्कआउट हो गया, अपन मिलते हैं अभी घर पे। सो न्यू डाइट के हिसाब से मेरे को 3 चपाती लेनी थी, तो 3 ली मैंने। एंड मेरे को थोड़ा अभी ज़्यादा खाने का अर्ज हो रहा है, मैं बोलूँगा क्रेविंग नहीं, बड़ा ऐसा अर्ज होता है ना यार, और क्या डालूँ मैं इसके अंदर जिससे मतलब और मज़ा आए खाने को। तो चीज़ ऐसा लगा कि मैं डाल सकता है बटर चिकन के अंदर, ऐसे ही जैसे रैंडम दही डालने का इच्छा हो रहा है, थोड़ा क्रीम डालने का इच्छा हो रहा है, थोड़ा और अच्छा टेस्ट होएगा। एक्चुअली ये बटर चिकन जो मैं बना था वही खतरनाक वाला टेस्टी है, बट यू नो जस्ट और फ्लेवर चाहिए मेरे को, वैसे वाला आज फीलिंग है, बट मैं डाला नहीं है कुछ। बट ये मैं नोटिस किया, ये आज तक नहीं हुआ, कितना दिन हो गया, 116 दिन, आज फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ। तो जस्ट जरा मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये और कहीं पे भी ना हो, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू पुट इन, यू नो, एक सीधा चीज़ क्यूब डाल दिया हो, तभी के लिए वो लगता है कि चलो कुछ नहीं, कितना कैलोरीज रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70 80 100 हो जाएगा एडजस्ट, बट वो धीरे धीरे फिर बढ़ेगा। मेरे को मालूम है मेरा क्या सीन होता है, इसके लिए मेरे को अवॉइड करने का वो। एंड हाँ, मैं कार्डियो आज नहीं किया क्योंकि कल सुबह मेरे को लेग्स मारने गए, एंड ऑलरेडी बारिश भी थी, थोड़ी थी, ऐसे नहीं कि ज़्यादा थी। मैं सोचा कि मैं जाऊँ, वॉक कर सकता था मैं 30 मिनट, बट मैं नहीं किया, ठीक है, बिकॉज मेरे को एक्सर्शन नहीं चाहिए ज़्यादा। अभी कल सुबह उठ के डायरेक्ट एक मील लेके वापस जाना है लेग्स के लिए, तो इसके हम बोला नहीं, कल करेंगे, ठीक है। सो विद दिस डे 118 कंप्लीट, सी यू टुमारो।